पाकरू भेज दो, वो भेज देगा, नाम है मददगार वगैरह वगैरह, और वो आके बड़े काम करेगा। वहां के 7 काम है पाकरू के। मेरी नई किताब छप रही है, आसमानी खजाने, और उसमें एक ये मजमून है, पाकरू क्या काम करता है, 7 जरूरी काम। तो उनमें से एक ये है कलीसिया बनाने का काम। अब कौन कलीसिया बना रहा है? पाकरू बना रहा है। और उसका फार्मूला क्या है? उसका कोई असूल है? ऐसे बेअसूला नहीं है, चल तू भी आ जाओ, तू भी आ जाओ, सारे क्रिश्चियन, सारे कलीसिया है, सारी मिशन है, सारी कलीसिया है। नहीं नहीं नहीं, उसका अपना असूल है, उसका अपना तरीका है पाकरू का, कलीसिया बनाने का। और वो क्या है? इमाल 2 बाब 47 आयत, जो निजात पाते थे। देख लें, वहां पर पता नहीं 20,000 लोग थे, हमें नहीं पता कितने थे, जिनमें से अगर 3,000 तौबा करते हैं, 3,000 तौबा करते हैं तो लोग तो बहुत ज्यादा होंगे ना जी, हजारों हजार लोग थे, और उनमें से 3,000 तौबा कर लेते हैं, जैसे कि पतरस ने कहा। और लिखा हुआ है ये 3,000 उनमें मिल गए। ये उन कौन है? ये उन कौन है? ये है इमाल पहला बाब 15 पढ़ेंगे। इमाल पहला बाब 15 में लिखा है, और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमायत थी, खड़ा होकर कहने लगा, ये उन कौन है? ये एक जमायत है। कितने आदमियों की? 120 आदमियों की। नाम क्या है? भाइयों की जमायत। अच्छा, ये भाइयों की जमायत जैसे लिखा हुआ है नाम, लोग कहते हैं ये भाई अभी आए हैं। मैंने 1951 में तौबा की, उस वक्त भाइयों का नाम बहुत कम था, फिर मुझे पता लगा भाई है यहाँ पर, है जी। तो पहले भाई भी नहीं कहते थे, ये नई जमातें आई हैं, कोई बाहर से मिशन आई हुई है भाइयों की। तो फिर मैंने कलाम में देखा तो लिखा हुआ है, पहला नाम था जमायत का शागिर्दों की जमायत, लूका 9 बाब 37 आयत, और शागिर्दों की जमायत। हमें पता होना चाहिए पहले 12 थे, फिर 70 बन गए, और फिर और भी थे जो शुरू से मसीह खुदावंद के साथ साथ या इन 12 के साथ साथ रहे। ये 120 हो गए शागिर्दों की जमायत। अब है वो भाइयों की जमायत। आगे देखिए माल की किताब में क्या आ गया है, ईमानदारों की जमायत, माल 4 बाब 32 आयत, वहां पर क्या आ जाता है, और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी। क्या नाम है यहाँ पर? ईमानदारों की जमायत। ये कलाम का नक्शा है, यहाँ कोई मिशन का नाम नहीं है। ये कैथोलिक है, सेवन डे है, पेंटिकॉस्टल है, यहोवा विटनेस है, मॉर्मन है, कोई नाम नहीं है। नाम क्या है? शागिर्दों की जमायत। दूसरा नाम भाइयों की जमायत, तीसरा नाम ईमानदारों की जमायत। ये है नाम आ रहे। अगरचे हम देखते हैं कलीसिया को बड़ा कुछ कहा गया है, इसको गल्ला भी कहा गया है, इसे मैं मुख्तसर बयान करूंगा। इसको बदन भी कहा गया है, इसको बीवी भी कहा, मसीह की दुल्हन भी कहा गया है, इसको खेती भी कहा गया है, इसको इमारत भी कहा गया है, इसको और भी बड़े नाम, कलीसिया को बहुत से नाम दिए गए हैं। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये मेरी किताबों में है, उनमें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये नाम बड़े फख्र करते हैं जी, कैथोलिक का नाम जी बड़े शुरू से चला आ रहा है, हम बड़ी पुरानी कलीसिया है। कोई कैथोलिक का नाम नहीं। यहाँ शागिर्दों का नाम, शागिर्दों की जमायत, भाइयों की जमायत और ईमानदारों की जमायत। आगे जाके चौथा नाम इनको मिल जाता है मसीही, इमाल 11 बाब। और अंताकिया में सबसे पहले ये लोग शागिर्द मसीही कहलाए। अब ये चौथा नाम है मसीही। मसीही ऐसे नहीं बना जाता, तुम कौन हो जी? क्रिश्चियन है, हम मसीही हैं। क्या करते हैं जी? शराब बेचते हैं। हाँ जी, क्रिश्चियन है जी। तो ये जितने मर्जी ये काम कर लो, हाँ जी, अपने आप को कह दो क्रिश्चियन और काम कर रहे हैं दूसरे शैतान के, तो ये वो चीज़ नहीं है जो मसीह खुदावंद बना रहे थे। मसीह खुदावंद कलीसिया बना रहे थे, मिशनें नहीं बना रहे थे। मुझे नहीं पता आपकी क्या मिशन है, मेरी कोई मिशन नहीं। मैं खुदावंद ने मुझे बोल दिया जा जाके तौबा की मुनादी कर, मैं आ गया और मैं यहाँ पहुँचा, लाहौर पहुँचा। भाई मुगल साहब ने मुझे पहले बुलाया हुआ था, इनके पास आ गया, तो यहाँ से तौबा की मुनादी शुरू की और एक छोटी सी जमायत बन गई। कौन सी जमात? जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने फिर इनको मैं बताया कि तौबा के बाद बपतिस्मा लेना है, इन्होंने बपतिस्मा ले लिया। ये एक जमात बन गई। कितनों की जमात? तौबा पाकी है वो लोगों की जमात, छोटी सी जमात, पाक लोगों की जमात, बपतिस्मा लेने वालों की जमात। और फिर हम पढ़ते हैं कि खुदा क्या कर रहा है। खुदा गुनाहगार लोगों को लेके उनको अपने बेटे के खून से धो के पाक करके और उनको निजात दे के उनको क्या करता है? आने वाले जहन्नम की आग से बचाता है, हमेशा की जिंदगी देता है, उनको अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। यूहन्ना पहला बाब 12 और 13 आयत। और उनके नाम पर रखी किताबें याद में लिखे जाते हैं और उनको एक नई और जिंदा उम्मीद देता है कि तुम आसमान पर उठाए जाओगे।
اب یہ وہ لوگ ہیں جو مسیح کے خون سے دھل گئے اور خدا نے مجھے کہا یہ کام کر، مشن نہ کوئی بنا. تو میں کوئی مشن نہیں بنا رہا. خدا نے مجھے بوجھ دیا ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائیں جو پاک لوگوں کی جماعت ہوں، جو مسیح کے خون سے دھلے ہوں. جی بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے یہ لیکچر کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے کیتھیڈرل ہیں، ہزاروں لوگ ہیں ان کے چرچز میں، ان میں کوئی نجات یافتہ لوگ بھی ہوں گے. پر ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ قوم اور کلیسیا دو الگ الگ چیزیں ہیں. قوم اور چیز ہے. جتنے کرسچن کے نام ہیں اگر مردم شماری کی جائے پاکستان میں کتنے ہیں سارے، وہ کیا ہوگا؟ یہ قوم ہے جی، یہ مسیحی قوم ہے جن کو پنجابی میں عیسائی کہتے. اچھا، تو کلیسیا کا قوم کلیسیا نہیں ہے. قوم میں بے شمار گناہگار گندے بدکار لوگ ہیں اور اپنی مشنوں میں بھی ہیں. پادریوں کو پتا ہے یہ شراب پیتا ہے اور ان کی جماعت کا ممبر ہے. پادریوں کو پتا ہے یہ رشتے گڈے پیتا ہے. پادریوں کو پتا ہے یہ نشہ بازی کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ چوری کرتا ہے. سب کچھ پتا ہے اور وہ چرچ میں آتا رہتا ہے، ان کے چرچ کا ممبر ہے. ہم وہ نہیں بنا رہے. خدا نے جو مجھے بوجھ دیا ہے وہ یہ ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بناؤ. پہلی بات جو توبہ کرے، جو مسیح کے خون سے دھل جائے، جن کی زندگی بدل جائے، جو نئے سرے سے پیدا ہو جائے. کیا لکھا ہے 2 کرنتھیوں 5:17 آیت؟ جو کوئی مسیح میں ہے نئی چیز ہے. جو کوئی مسیح میں ہے نیا مخلوق ہے، پہلے ایسے نہیں ہوئے. یہ نئی مخلوق ہے. میری کتاب ہے سنہرے مضامین، اس میں 20 مضمون میں نے لکھے ہیں. آخری یہ ہے نیا مخلوق کیا ہوتا ہے. بے شمار لوگوں نے میری کتابیں پڑھی. مجھے 2-3 دن وہ ایک فون آیا، ڈاکٹر صاحب آپ ہی ہیں فون پر؟ میں نے کہا ہاں ہاں. آپ مجھے نہیں جانتے، میں بھی آپ کو نہیں جانتا، نہیں دیکھا ہوا، پر میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے سنہرے مضامین، اور اس میں مضمون نیا مخلوق پڑھا ہے. اور میں پڑھ کے مجھے خدا نے بڑی برکت دی ہے اور میں نے توبہ کی ہے. میں نے کہا خدا ان کا شکر ہے. ہاں جی. سو میری کتابیں پڑھ کے لوگ سچائی سے واقف ہو رہے. سچی تعلیم کیا ہے؟ سچی تعلیم یہ ہے کہ کلیسیا اور چیز ہے، قوم اور چیز ہے. جو اس قوم میں سے توبہ کرنا، بلکہ دوسرے مذہبوں سے بھی توبہ کر لیں، مسیح کے خون سے دھل جائیں اور ان کے گناہ کی معافی ہو جائے اور ان کو نجات کا یقین ہو جائے، وہ کلیسیا میں ہے. کیا لکھا ہے 2:47 آیت؟ جو نجات پاتے تھے وہ کلیسیا میں شامل ہوتے تھے. کون کرتا تھا؟ مسیح خداوند. مسیح خداوند اوپر دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے زمین پر دنیا میں کوئی ایک گناہگار بھی توبہ کرے، آسمان پر مسیح خداوند خوشی کرتے ہیں. آج فلاں، آج یہ لاہور میں فلاں محلے میں ایک گناہگار نے توبہ کی، ادھر اوپر بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ معمولی بات ہے، یہ بڑی خاص بات ہے. تو اگر ہمارے وسیلہ سے کسی نے توبہ کر لی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کے وسیلہ سے کسی نے توبہ کر لی ہے اور آپ نے خود کی ہوئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس پر خوشی کیجئے، کیونکہ خداوند مسیح خوشی کرتے ہیں. اور کلیسیا بنتی ان لوگوں سے ہے جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، مسیح کے خون سے دھل جاتے ہیں اور نجات پاتے ہیں. جو نجات نہیں پاتے وہ کلیسیا میں نہیں. صاف لکھا ہوا، جو نجات پاتے تھے خداوند ان کو ہر روز کلیسیا میں ملا دیتا تھا. کتاب اوپر ہے، برہ کی کتاب حیات. جس نے توبہ کی مسیح کے خون سے دھل گیا، فوراً برہ کی کتاب حیات میں نام لکھا جاتا ہے یہ میرے خون سے آج دھل گیا، سارے گناہ معاف. اور جو نجات نہیں پاتے تھے ان کے نہیں لکھنا. اس نے نجات نہیں پائی، اس کا نام نہیں لکھنا. چاہے 1000 ہوں، چاہے جتنے مرضی ہوں، اس کا نام نہیں لکھنا. اس نے نجات نہیں پائی. بڑا چودھری ہے، بڑا مالدار ہے، جو مالدار ہو، جو مرضی ہو، نجات نہیں پائی. آج بڑے لوگ ہیں مسیح قوم میں، باہر کی بات چھوڑ دیتے، اپنی مسیح قوم میں بے شمار لوگ ہیں، بڑے بڑے مرتبے والے، بڑی بڑی دولت والے، بڑی بڑی کاروں والے، بڑے بڑے مکانوں والے، بڑے بڑے مرتبے والے، پر ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ نجات نہیں ہے. یہ پرابلم، یہ ایک غلط فہمی ہے جو شیطان نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہے. اگر آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نجات پائی ہوئی ہے، کتنے ہیں جن کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، مجھے نہیں پتا. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں میرے گناہ مسیح خداوند کے خون سے دھل گئے، مجھے گناہوں کی معافی ملی ہے، وہ میرا نجات دہندہ. اور بھی کئی کہتے ہیں نجات دہندہ، گیت بھی کہیں گے ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. اور اگر پوچھ لیں آپ کے گناہ معاف ہوئے، نجات ملی؟ یہ پتہ نہیں، وہ تو نہیں پتا کہ نجات ملی کہ نہیں ملی. تو یہ نہیں ہے، یہاں بالکل صاف لکھا ہوا ہے جو نجات پاتے تھے خداوند ان کو ہر روز ڈیلی، یہ ڈیلی کام ہو رہا ہے. پتہ نہیں آج جب سے کلیسا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہر روز یہ کام ہو رہا ہے. کیا کام؟
तौबा करना, मसीह के खून से धुलना, पाक होना, निजात पाना और बर्रा की किताबे याद में नाम लिखा जाना हर रोज हो रहा है। शायद आपने कभी महसूस किया है कि नहीं, आज भी कहीं ना कहीं हुआ होगा। शायद यहाँ कोई भाई कोई बहन है जो कहे अच्छा मैं क्रिश्चियन तो हूँ पर मैंने तौबा नहीं की हुई, मैंने निजात नहीं पाई हुई, वैसे मैं गिरजे आ जाता हूँ, हो सकता मैं वो पैसे भी देता हूँ, हाँ जी, लेकिन निजात नहीं पाई हुई, तो शायद आज वो भी ये सोचे और कहे कि आज मैं तौबा करूँ। तरीका ये तौबा करने, बस उसने यही कहा तौबा करो गुनाहों की माफी के लिए, निजात पाने के लिए बपतिस्मा लो और पाक रूह तुम्हें खुद मिल जाएगा। इन्होंने कोई गैर जुबान नहीं बोली, याद रखें। ये 3000 लोग ये तब्दील हुए, तौबा की, निजात पाई, गुनाहों की माफी पा ली, पाक रूह भी मिल गई, कलीसिया में भी शामिल हो गए। तो जी तो ये गौर करना है, हम खुदा के कलाम के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम कलीसिया बना रहे हैं, छोटी छोटी ऐसी जमातें। अब पौलुस रसूल जहाँ ये जाता था कोई बहुत बड़े हजारों लोग तो नहीं तब्दील हो जाते थे। ये कुरिन्थस की कलीसिया, हाँ जी, और फिलिपियों की, गलतियों की, थिस्सलुनीके की वगैरह वगैरह, ये कलीसियाएं अगर गौर करें कैसे बनी, तो ऐसे ही बनी जैसे हम आज बना रहे हैं। खुदा का कलाम सुनाते हैं, लोगों तौबा करो, निजात पाओ, जो निजात नहीं पाएगा वो कलीसिया में नहीं है, इस गलतफहमी से निकलो। जो कबूल कर लेते हैं आ जाते हैं, वो जमात बन जाती। पौलुस रसूल ने भी ऐसी जमातें बनाई, छोटी छोटी। मैंने शुरू में लाहौर में जमात बनाई, छोटी सी जमात। हमें बड़े सैकड़ों लोग नहीं चाहिए, हमारा कैथीड्रल हो, बहुत बड़ा गिरजा हो और हजारों लोग हों और पादरी साहब शाम से जाएं और फिर लेक्चर करें। हम छोटी छोटी जमातें बना रहे हैं, जैसे पौलुस रसूल ने बनाई, सियालकोट में, रंगपुरे में बनी, सोदरे के में छोटी जमात है, मांगा मंडी में छोटी जमात है, इधर जेलों में छोटी जमात है, इधर लाहौर में है। ये तकरीबन 7 जमातें हमने बनाई हैं। और अभी मुझे दावत है मैं जड़ा वाले में जाऊं और वहाँ पर जिन्होंने इंतजाम किया उन्होंने कहा है यहाँ आए, हमें सच्ची तालीम दें और अपनी जमात बनाएं। आज लोग सच्ची तालीम पर चलने वाली जमात ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाएं? हर जहाँ भी जाएं मिशनें हैं, जहाँ भी जाएं मिशनों की अपनी अपनी तालीम है। चाहे कोई मिशन देख लें, वो अपनी तालीम देंगे। वो तालीम इंसानों ने बनाई हुई है, वो तालीम कई जगह गलत है। हाँ जी, बपतिस्मा जानते भी हैं कि ये बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना, फिर भी मिशनें देती जा रही हैं जो देती हैं गलत तरीके। और भी बेशुमार गलतियां हैं, जानते भी हैं ये गलत कर रहे हैं हम, फिर भी करते जा रहे हैं। मतलब क्या, वो इंसानों की बनाई हुई तालीम किताबें चल रहे हैं, चलते रहेंगे, वो गलत जगह पहुंचेंगे, वो आसमान पर नहीं जाएंगे। मत्ती 7:21 जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाह पर नहीं जाए। ऐसे लोग हैं जो बड़ी बातें करते हैं, गिरजे जाते हैं, शायद चंदा भी देते हैं, लेकिन ना वो निजात पाते हैं, ना तौबा करते हैं, ना जिंदगी पाते हैं, ना उनका नाम बर्रा की किताबें याद में लिखा जाता है। जब खुदा मसीह आएंगे अपने वादे के मुताबिक कलीसिया को लेने के लिए, तो क्या होगा? वो जो निजात याफ्ता है वो ऊपर चले जाएंगे, जो गैर निजात याफ्ता है वो नीचे रह जाएंगे। फिर वो पछताएंगे और फिर वक्त गुजर चुका होगा। यहाँ पर हम फिर देखेंगे, जो निजात पाते थे उनको खुदावंद, अब मिलाने वाला खुदावंद है, और कहता है हर रोज ये काम हो रहा है। सारी दुनिया पड़ी हुई है, वहां पर खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है और किसी ना किसी जगह पर लोग तौबा कर रहे हैं। हर रोज कलीसिया में शामिल किया गया। आज ये जरूरत है, आज इस बात की बड़ी जरूरत है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, वो बराए नाम क्रिश्चियन, हमारे अपने खानदान में शायद हमारी बहनें, भाई, माँ बाप या कोई और चाचे ताए ऐसे हैं जो मसीह के नाम के कहलाते हैं, क्रिश्चियन है, लेकिन उन्होंने तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई, वो कलीसिया में नहीं है। खुदा में यीशु मसीह आने वाले, ये बात याद रखें। हम बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। मेरा एक बैनर है, वो जो किताब है 7000 साल मुकर्रा इंतजाम, उसके शुरू में मैंने एक बैनर दिया हुआ है, नक्शा है इतना लंबा, और मैंने बताया हुआ है कि हम यहाँ हैं। कहाँ हैं? जहाँ कलीसिया का जमाना खत्म होने वाला है। अब 2000 साल हुए कलीसिया बन रही है, जो मसीह साहब ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो बननी शुरू हो गई। एक वक्त था उसका आगाज हो गया, वो बननी शुरू हो गई, फिर उसकी आगे तरक्की हो गई। पहले 12 थे, फिर 70 हो गए, फिर 120 हो गए, फिर 3120 हो गए, हिमाल 4 बाब में 5000 हो गए, हिमाल 6 बाब में लिखा तादाद ही उन्होंने गिननी छोड़ दी। ये सिर्फ मर्द गिने जा रहे। यह है कलीसिया की तरक्की। कलीसिया की रूहानी तरक्की होती गई, कलीसिया की दुनियावी तरक्की होती गई और कलीसिया बढ़ गई। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी जमातें बना रहे हैं, और ये जमातें उन लोगों पर मुश्तमिल हैं जिन्होंने तौबा की, खुदा के कलाम को कबूल किया, निजात पाई, बपतिस्मा लिया, और अब हम तैयार है खुदा के लिए।
खुदावंद जी जब मर्जी आ जाए, हम तैयार हैं, हम आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हम दुनिया छोड़े हुए, ये लोग वो लोग हैं जिनको आपने दुनिया को छोड़ दिया। ये आज मैंने बार बार पढ़ी थी। मसीह खुदावंद कहते हैं एक जगह पर यूहन्ना 15 बाब में, तुम दुनिया के नहीं हो। मैंने कहना करना, मैं तो दुनिया का हूँ, मैं दुनिया में पैदा हुआ, दुनिया में बड़ा हुआ, दुनिया में परवरिश पाई, टीचर बन गया, मैं कनाडा चला गया, वो भी दुनिया ही है, कोई आसमान तो नहीं है, मैं दुनिया में हूँ। मैं ये क्या माना है? मसीह खुदावंद ने कहा तुम दुनिया के नहीं। बड़ी देर बाद समझ आई, समझ ये आई कि दुनिया में रह करके हमने दुनिया की चीजों को नहीं करना। दुनिया में ऐसे रहें जैसे हम दुनिया में से निकले हुए लोग हैं, निकले हुए लोग हैं। दुनिया में गुनाह है। यूहन्ना बताता है अपने पहले खत में, दुनिया में कोई चीजें, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, यही बाग़ अदन में थी, यही सारी दुनिया में रही, यही शैतान ने मसीह खुदावंद को पेश की जब वो बियावान में था, यही आज हमारे सामने है। ये शुरू से लेकर आज तक यही 3 चीजें दुनिया में हैं, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी। सबको ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बन जाओ, बड़े बन जाओ, चौधरी बन जाओ, ऊंचे बन जाओ, माल इकट्ठा कर लो, दौलत इकट्ठी कर लो, यही हो रहा है। हमारे जितने अजीज बहन भाई उधर कनाडा में गए हैं, उनमें मैं यही दौड़ देखता हूँ। हर कोई बड़े से बड़ा मकान ले रहा है, बड़ी से बड़ी कार ले रहा है, बड़े से बड़े सारे अपने जो भी है फ्रिज, स्टोव, टीवी, ये नया से नया मॉडल ले रहे हैं, दौड़ लगी हुई है जी। और फिर जिक्र करते हैं जी, उसके पास ये कार है, मेरे पास ये कार, उसके बाद 4 बेडरूम है, मेरे पास 6 बेडरूम है। दौड़ लगी हुई है दुनिया का माल इकट्ठा करने में। और फिर फैशन, दुनिया के फैशन सारे उधर है। सो जी, तो हम ऐसे छोटे छोटे ग्रुप तैयार कर रहे हैं जो सचमुच ऐसे हों, दुनिया में से निकल जाए। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम दुनिया के नहीं हो। सो यहाँ चुने हुए लोग हम ढूंढ रहे हैं, खुदा ने किन किन को चुना है और वो दुनिया में से निकालते हैं। हम नहीं चाहते उनकी बातों में कि हमारी बहनें, औरतें, बेटियां वो दुनिया के फैशन करें। हम नहीं चाहते हमारे आदमी जो हैं वो दुनिया की तरह ऐसे मादा परस्ती में पड़े रहे। नहीं, खुदा का मकसद कुछ और है। उसने कहा मैं जाता हूँ ताकि जगह तैयार करूँ, तुम्हें आके फिर ले जाऊंगा। खुदा ने हमारे लिए जगह तैयार कर दी हुई है और वो हमें लेने के लिए आने वाले। हम तो इंतजार में हैं, लेकिन उसकी इंतजार में ये बड़ा जरूरी है। पढ़ेंगे इब्रानियों 12 बाब आज 14, इब्रानियों 12 बाब आज 14 में ये हमारे लिए जो मसीह की इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक जरूरी बात है, और वो है पाकीज़गी। पहले लिखा मेल मिलाप के बारे में लिखा हुआ है सबके साथ आज 14 12 बाब आज 14, सबके साथ मेल मिलाप रखने। और आगे क्या है? उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। पाकीज़गी। वापस आइए कलीसिया में। कलीसिया क्या है? पाक लोगों की जमात। आखिर क्या है? मसीह के साथ वो ही जाएंगे जो पाकीज़ा होंगे। सो शुरू से लेकर आखिर तक हम चाहते हैं सब लोग पाकीज़गी में रहें। हम चाहते हैं दुनियादारी में ना फंसे, जिस्म की ख्वाहिशों में ना फंसे, मादा परस्ती में ना फंसे, और जो कोई शैतान काम कर रहा है या करवा रहा है उसमें ना फंसे। हम खुदावंद के लिए पाक रहें। पौलुस कहता है मैंने एक पाक कुंवारी की माने, ग्रंथियों के खत में कहता है। कलीसिया को पाक कुंवारी कहता है, मैंने तुम्हें पाक कुंवारी की तरह मसीह के साथ तुम्हारी मंगनी कर दी है। और हम जानते हैं ये शादी होने वाली है, और फिर ये जरूरी है कि वो कलीसिया जो पाक कुंवारी है वो पाक रहे, पाक रहे। उस पाकीज़गी के बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। सो जब हम तौबा करते हैं, मसीह को कबूल करते हैं, हम धोए जाते हैं, पाक किए जाते हैं। जब हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं वहाँ ये भी है, हम धोए जाते हैं, पाक किए जाते हैं। और आगे लिखा है मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए। पाकीज़गी के वो वन टाइम एक्सपीरियंस है। आज तौबा की, आज धो के पाक हो गए, खत्म। आगे सारी जिंदगी पड़ी हुई है। तो सारी जिंदगी में हमने क्या करना है? दुनियादारों की तरह जिंदगी गुजारनी है जैसे हमारे और रिश्तेदार गुजार रहे हैं जिन्होंने तौबा नहीं की हुई? नहीं, हमारी जिंदगी फर्क है। हम वो लोग हैं जो निकल आए। इब्राहिम को खुदा ने कहा मैं तुझे बड़ा मुकाशा वगैरह दूंगा और बेटा दूंगा और कौम बनाऊंगा और ये करूंगा, बरकत दूंगा वगैरह, वो बाद में देखा जाएगा। पहले तू निकल अपने रिश्तेदारों में से, निकल अपने बाप के घर से, पहला काम। अगर निकल आएगा आगे मेरा काम बात शुरू होगा। और वो हुआ। मेरी किताब है अंग्रेजी में 10 स्टेप्स टू डिवाइन फ्रेंडशिप, वो सारी है इब्राहिम की जिंदगी पर। और वो मेरी डॉक्टरेट की किताब थी, वो किताब लिखी मैंने, और उस किताब की बिना पर वो कॉलेज वालों ने, कनाडा क्रिश्चियन वालों ने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री दे दी। तो उसमें क्या है? इब्राहिम पर खुदा ने 10 मुकाशफे ज़ाहिर किए और सारे एकदम ही नहीं किए। ये 10 मुकाशफे अभी दे दी, नहीं।
पहले एक इब्राहिम निकलो। तो ये है, जब वो एक काम कर लेता था, एक फरमाबरदारी कर लेता था, उसको नया मुकाशवा मिल जाता था। जब वो कर लेता था, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, आहिस्ता आहिस्ता 25 साल लग गए खुदा को 10 मुकाशवे देने में, पर इब्राहिम समझ गया। इब्राहिम बन गया वो चीज जो खुदा बनाना चाहता था, और खुदा को बड़ी खुशी हुई। आखिर में उसका टेस्ट लिया, हाँ जी, अपना बेटा कुर्बान कर, वो 100% पास हो गए, 100% सारे लोग पास हो गए। ऐसे खुदा चाहता है हम भी, तुम भी कामिल बनो जिस तरह खुदा यीशु मसीह कामिल है। तो अजीजों, निकलना बड़ा जरूरी है। बनी इस्राइल को खुदा ने बड़ा कुछ देना था, ईदें देनी हैं, कुर्बानियां सिखानी हैं, और बड़ा कुछ देना है, पर कहता पहले निकलो, निकलो पहले मुल्क मिस्र में से, निकलो फिरौन की गुलामी में से, इबादत बाद में होगी। हमारे लोग कहते हैं इबादत कर लो गिरजे में, चाहे शैतान की गुलामी से निकलो ना निकलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इबादत करते जाओ। वो गिरजों में जाते हैं, बाहर सिगरेट लगा के अंदर चले जाते हैं, अंदर से आके बाहर फिर सिगरेट लगा लेते हैं। इबादत कर लो जी। वो खुदा के इस असूल को नहीं समझते। पहले निकलो, शैतान की गुलामी में से निकलो, हाँ जी, मुल्क मिस्र जो दुनिया गुजार करता है, वहां से निकलो 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 निकलो। मुकाशा में आके कहता है निकलो मेरे लोगों, उन लोगों में ना रहो, निकलो उनमें से निकलो। खुदा अलहदगी चाहता है ताकि अपने लोगों को खुदा अपने एक अलहदा तालीम दे, अलहदा उनकी जिंदगी हो, अलहदा उनकी मंजिल हो, अलहदा उनका रास्ता हो। सो ये तो मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने ये रास्ता इख्तियार किया हुआ है, कितनों ने तौबा की हुई है। मैं जरा पूछूं, जरा माफ करना अगर मैं पूछूं, मुझे नहीं पता आपके किस मिशन के हैं और निजात पाई है कि नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ। सो जिन बहन भाइयों ने तौबा की हुई है, उन्हें निजात का यकीन है, वो प्लीज अपना जरा हाथ खड़ा करें। मेरा ख्याल है बहुत होंगे। शुक्र है, खुदा उनका शुक्र है, खुदा उनका शुक्र है, बहनें सारी वही हैं। बेटा जी आपका हाथ नहीं खड़ा, बेटा जी आपका हाथ नहीं खड़ा, नहीं ना खड़ा, मुझे गलती तो नहीं लग रही। हाँ ये जरा गौर करना है। अच्छा जी, हाँ जी हाथ खड़ा रखे जरा, मैं देख रहा हूँ, प्लीज माफी, तकलीफ देने की माफी। और भाई जी आप जी, भाई जी कुछ प्रॉब्लम है, आपका हाथ ठीक है जी? नहीं ऐसे तो नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं ना जी। पता मुझे निजात मिली है, मुझे कोई पूछे निजात मिली है, हाँ जी निजात मिली है, खुदा ने मुझे निजात दी है, फिर मैं तो ऐसे नहीं करूँगा। अच्छा जी भाई लोग हाथ खड़ा करें जी जरा। मैं जो आगे बहनों की तरफ देख रहा था, हाँ हाँ है, शुक्र है, वो बड़ा शुक्र है। अरे बेटा जी जवान जी क्या बात है, ठीक मैं ठीक देख रहा हूँ, आपका हाथ नीचे ही है, क्यों अभी तक तौबा नहीं की? नीचे करने मेहरबानी। बेटा जी तौबा कर। अच्छा जी कब करेंगे? आज ही कर लेंगे। पतरस कहता है ग्रंथियों के खत में पौलुस लिखता है, देखो ये निजात का दिन है, देखो अब कबूलियत का वक्त है, कल नहीं आएगा, अगला महीना नहीं आएगा कि जी क्रिसमस आएगा फिर मैं तौबा कर लूंगा। नहीं, कलाम कहता है ये निजात का दिन है, अब कबूलियत का वक्त है। जब भी आप कलाम को सुने, क्या दे खुदावंद जी मैं तैयार हूँ, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, पर मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, मैं अपनी जवानी, अपना इल्म, अपना जोर, अपनी ताकत मैं आपको देता हूँ। तो जिन बहन भाइयों ने, जवानों ने अभी तक तौबा नहीं की, आज शाम कर लें, मौका है, पता नहीं कल नजर आएगा या नहीं, कोई नहीं जानता। सो खुदा का शुक्र है, उसने आज शाम मुझे आपके साथ कलाम देने का मौका दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों को। लेकिन मेरा मजमून था कलीसिया, दो खास बातें। एक तो मसीह की पहचान, हम सारी जिंदगी मसीह खुदावंद को पहचानने की कोशिश करते रहेंगे, हमें पूरी पहचान नहीं मिलेगी। जब हम आसमान पर जाएंगे हमें कई ऐसी नई बातें मिलेंगी, हम हैरान होंगे, अच्छा ये भी है वहां पर, ये भी है, वो बर्रा उधर तख्त पर बैठा हुआ है, सारे फरिश्ते उसको सिजदा कर रहे हैं, सारी मखलूकात जमीन की हो, आसमान की हो, जमीन की नीचे सारी उसको सिजदा कर रही है, उसकी तारीफ। हम ऐसी बातें देखेंगे जो हमारे वहम गुमान में भी कभी नहीं आई, पर अभी हम मसीह की पूरी पहचान जितना हो सके हासिल करिए। पौलुस कहता है फिलिपियों के खत में कि मेरे पास बड़ी बातें हैं फख्र करने की, मैं इसराइल होने का फख्र कर सकता हूँ, मैं बिन्यामीन होने का फख्र कर सकता हूँ, पता नहीं और क्या क्या बातें वो फख्र कर सकता था, 8 बातें हैं वहां पर कहता है जब मुझे मसीह की पहचान मिल गई तो ये सारी चीजें मेरे लिए कूड़ा नुकसान। ये चीजें जो हम दुनिया वाले हमारे रिश्तेदार भी कई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कार ले लो, कार ले लो, ये ले लो, वो ले लो, भरी जाओ अपना सारा घर, क्या हो सब यहीं रह जाएगा, ये नहीं बचाएगा, ये नहीं बची, गलतफहमी है। सो क्या करें, हम खुदावंद की तरफ आएं,
तौबा करें, मसीह को कबूल करें, उसकी पहचान को हासिल करें जो सबसे ज़रूरी है। कहता है जब मुझे मसीह की पहचान मिल गई ये सारी चीज़ें कूड़ा हो, अब नहीं मैं दुनिया के पीछे भाग रहा। मैं आपको थोड़ी सी बात अपनी बात में तो मुझे अब याद आ गई है। जब मुझे खुदा ने कहा कि चल पाकिस्तान, मैंने अपना मकान बेचा, कारें बेची, घर की चीज़ें भी बेच दी। और जब मैं वो बाहर उधर, अब आपको क्या बताऊँ, बाहर हमारे जगह होती है, घर के बाहर भी एक फ्रंट यार्ड होता है, एक बैक यार्ड होता है। तो फ्रंट यार्ड में हमें सारा सामान घर का निकाल के मैं रखता गया और फॉर सेल लिखा हुआ है। कोई ले जाते थे, कुछ नहीं ले जाते थे। मेरा इधर आने का वक्त हो गया, फिर मैं अब क्या करूँ? तो मैंने उन सारी चीज़ों को बक्सों में डालना शुरू कर दिया। इतने इतने बक्से मैंने वो गत्ते के लिए, और जो चीज़ें नहीं बिकी उनको पढ़ के उधर में डालता, सारा उधर डालता। मेरी वाइफ ने पता नहीं कई कई चीज़ें इतनी संभाल के वो बक्सों में बांध के किचन में रखी थी। मुझे बाद वो ये भी मेरी वाइफ ने लिया हुआ था, ये भी सेट लिया हुआ था, मुझे पता भी नहीं था। वो सब उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। और मैंने 28 बक्से अपनी वैन में लाद के तो उधर जाके छोड़ के आया जहाँ खैरात कर देते हैं उन लोगों को जिनके पास नहीं है। तो सब कुछ दे दुआ के जब खाली हो गया फिर मैं इधर आ गया। तो इधर आके खुदावंद के काम में हमने काम शुरू कर दिया। और खुदावंद जगह जगह खुद ही दरवाजे खोलता जा रहा है। जैसे पौलुस रसूल एक जगह था और कुरिन्थुस में ही था, और वहाँ पर उसको क्या ख्वाब नजर आई, समुंदर के पार इफिसस में था। वो इस तरफ है, बीच में समुंदर है, आगे यूनान है, वहाँ कुरिन्थुस शहर है। तो कुरिन्थुस में उधर कोई आदमी खड़ा है, वो कहता है इधर आ जा, इधर आ जा, मैं कलाम सुना। तो कहता है पौलुस, उससे हम ये समझे कि खुदा हमें उधर भेजना चाहता है। तो यही हाल मेरे साथ हो रहा है कि जब एक जगह छोटी जमात कलीसिया कायम हो जाती है तो खुदा मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये अक्सर आने शुरू हो जाते हैं कि आइए यहाँ आइए और यहाँ आके हमें सच्ची तालीम दीजिए और अपनी जमात कायम कर। आज बड़ी ज़रूरत है अजीज़ बहन भाइयों, सच्चाई की तालीम को लेना, समझना और वो जमात बनाना। वो जमात कलीसिया होती है। खुदावंद कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी जमातों की परवाह नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी मिशनों की परवाह नहीं कर रहे। हम छोटी छोटी जमातें बना रहे हैं, लेकिन हम वो लोग बनाते हैं, इकट्ठे करते हैं जिन्होंने तौबा की हो, निजात पाई हो और वो खुदावंद के कलाम की सच्चाई को जानते हो। तो आप मुझे बड़ी खुशी हुई है, यहाँ सब निजात की याफ्ता बहनें हैं और भाई हैं, बहुत खुशी हुई है। खुदावंद आपको बरकत दे। ये क्या टोला हमें नहीं पता कि बैकग्राउंड क्या है, आगे आपका गोल क्या है, लेकिन खुदावंद ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब वो कलीसिया ये नजर आ रही, ये है कलीसिया, मसीह के खून से धुले हुए लोग, और ये निजात याफ्ता लोग हैं। यही जमात मसीह खुदावंद आएंगे लेके आसमान पर चले जाएंगे। इसे कहते हैं रैप्चर। रैप्चर का मजमून एक बहुत बड़ा मजमून है। शायद किसी वक्त खुदा फिर मौका दे, फिर ये बताएंगे। खुदावंद आपको